हेलो दोस्तों, आई एम श्वेता। आप देख रहे हैं मेरा स्टडी चैनल स्टडी विद श्वेता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो आज क्लास लेने वाले थे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों के आने का क्रम। आप लोग ने हेडिंग डाला था, इसके बाद से है विदेशी यात्रियों के आने का जो क्रम था। इसमें सबसे पहले यूनानी आए थे, चीनी आए थे, अरबी और फारसी आए थे। ठीक है, यूनानी यात्री कौन कौन से हैं दोस्तों? हेरोडोटस और टेसियस हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय यूनानी यात्री कौन कौन से आए थे? नियार्कस थे, ओनेसिक्रिटस थे, अरिस्टोबुलस थे। ठीक है, मौर्य काल में दोस्तों यूनानी यात्री कौन कौन आए थे? मेगस्थनीज। ये किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। ठीक है, इसने मेगस्थनीज की पुस्तक जो है उसने इंडिका लिखा था। डायमेकस किसके शासन काल में आया था? बिंदुसार के शासन काल में आया था। ठीक है, ये सारे जो राजा हैं मौर्य काल से संबंधित है दोस्तों। डायोनिसियस किसके शासन काल में आया था? अशोक के समय में आया था। मेगस्थनीज भारत में 4 वर्षों तक रहा था दोस्तों। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मौर्योत्तर काल में यूनानी यात्री। मौर्योत्तर काल में कौन कौन से यूनानी यात्री आए थे? प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री इन्होंने लिखा है, स्ट्रेबो ने भूगोल लिखा है, टॉलमी ने ज्योग्राफी लिखा है। एक अज्ञात जो यूनानी नाविक था उसके नाम का पता नहीं चला है दोस्तों, उन्होंने पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं चीनी यात्री दोस्तों। चीनी यात्री कौन कौन थे? फाहियान था। फाहियान के बारे में आइए जानते हैं कि कौन था, क्या था दोस्तों। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इन्होंने किसका वर्णन किया है? मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में इन्होंने बताया है। फाहियान ने इन्होंने मध्य प्रदेश के समाज को सुखी एवं समृद्ध बताया है। इन्होंने दोस्तों फाहियान 14 वर्षों तक भारत में रहा था। ठीक है, और भारत के लोगों को सुखी एवं समृद्ध बताया था। इसके बाद है संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। नेक्स्ट आ जाते हैं ह्वेनसांग दोस्तों। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था ह्वेनसांग। 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा दोस्तों। भारत में ह्वेनसांग 15 वर्षों तक रहकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने अपने भ्रमण वृत्तांत को सियुकी नाम की पुस्तक में लिखा। ठीक है, जो नोट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे दोस्तों। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो क्या कहेंगे आप? शीलभद्र थे। ठीक है, यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इत्सिंग। ठीक है, यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है दोस्तों। अरबी यात्री में कौन कौन आ जाते हैं? अल बरूनी। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है ख्वारिज़्म याखीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीके हिंद भारत की खोज। ठीक है, अल बरूनी ने लिखा था किताबुल हिंद या तहकीके हिंद भारत की खोज। ठीक है, आज के इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों। इसके बाद है इब्न बतूता। इब्न बतूता था अरबी भाषा में यात्रा वृत्तांत लिखा था, रेहला कहा जाता है। ठीक है, अरबी भाषा में जो यात्रा वृत्तांत लिखा था उसको रेहला कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, 14वीं शताब्दी में आया था।
उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक की जानकारी देता है दोस्तों। इसके बाद जो पॉइंट है, 1333 ईस्वी में दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया था इसे। ठीक है दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैं नोट्स प्रदान कर रही हूँ। वैसे दोस्तों अभी माइक आने में थोड़ा देरी है, जब भी हम मंगाते हैं ऑनलाइन तो थोड़ा टाइम लेता है। तो दोस्तों आ जाएगा, फिर हम बोर्ड पे आपके क्लासेस लेते रहेंगे और ऐसे आपकी सुविधा के लिए जो नोट्स हैं उसको प्रोवाइड कराते रहेंगे ताकि आपका बहुत अच्छे से नोट्स तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अन्य लेखक। अन्य लेखक में क्या है, तारानाथ है। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। मार्को पोलो कौन था? यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था दोस्तों। ठीक है, अभिलेखों का जो अध्ययन है उसको एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं। इसको अलग से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है, हेडिंग डालिएगा आप लोग, इसके अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख हैं। बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता। दोस्तों 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य के नाम मिलते हैं। ठीक है, मध्य भारत में दोस्तों भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है मध्य भारत के बारे में। ठीक है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है दोस्तों। शासक कौन था उस समय? भानुगुप्त। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है और उस समय का शासक था भानुगुप्त। ठीक है, रेशम बुनकरों के बारे में हमें मंदसौर अभिलेख या दशपुर अभिलेख से जानकारी मिलती है। कश्मीर नौपाषाणिक स्थल के बारे में हमें बुर्जहूम गर्तावास यानी गड्ढा घर से जानकारी मिलती है। प्राचीनतम सिक्के जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता था दोस्तों, और साहित्य में इसे करशापड़ कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्री हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं दोस्तों? ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप प्रागैतिहासिक काल जो है उसका हेडिंग डाल के और छोड़ दीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में ऐसे दोस्तों सीक्वेंस से आप नोट्स बनाते जाएंगे। आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी और चीज़ें समझने में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आगे की क्लास कंटिन्यू मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।